राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ मित्रों, आपको अपना निशाना साधना है। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस पर निशाना साधना है। परिणाम क्या आएगा उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और आपके लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा अंकों का होता है। और उसमें पूरे में से पूरे अंक आपको कैसे हासिल करने हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले होंगे। तो करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में बात। और टॉपिक है आपके लिए, आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न रहता है निबंध लेखन। तो उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो निबंध लेखन में आपको क्या करना है, किस प्रकार से प्रश्न आएगा और उस प्रश्न को हल कैसे करना है ताकि हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाए। जी हाँ, तो बात करते हैं यहां पर निबंध लेखन के बारे में, किस प्रकार से आपको किस फॉर्मेट में निबंध को लिखना है ताकि हम पूरे में से पूरे अंक अर्जित कर सके। तो निबंध लेखन में हम बात करते हैं, सबसे पहले निबंध लेखन के जो अंग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किन किन बातों के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए, एक आप लोगों के लिए प्रश्न आएगा, उनमें 4 विषय दिए हुए होंगे। उनमें से किसी एक विषय को आपको चयनित करना है और उसके ऊपर आपको निबंध लिखना होता है। अब क्या करना है, जिस विषय को आप चयन करते हैं वही आपका क्या रहने वाला होता है, शीर्षक रहने वाला होता है। क्या रहने वाला होता है, शीर्षक रहने वाला होता है। अब देखिए, शीर्षक के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया सी रूपरेखा तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है, उस निबंध की रूपरेखा तैयार करनी है। और उस रूपरेखा का जो पहला बिंदु होगा वो आपका प्रस्तावना होगा। पहला बिंदु क्या होगा, पहला बिंदु हमेशा प्रस्तावना को रखना है। मैं देखता हूं कॉपियां जब चेक करता हूं तो विद्यार्थी गलतियां कर बैठते हैं, उपसंहार को पहला बिंदु बना देते हैं और प्रस्तावना को अंतिम बिंदु बना देते हैं, तो उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी गलती मेरे लाडलों को नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानकारी मैं पहले ही लेकर आ गया हूं कि पहला बिंदु होगा वो आपका क्या होगा, ये प्रस्तावना होगी। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद आता है विषय का विस्तार। जो निबंध आपने जिस विषय को, निबंध के विषय को आपने चयन किया है उस विषय का विस्तार करना है। अब उस विषय का विस्तार किस तरीके से करना है, जैसे 1 नंबर बिंदु आपका हो गया प्रस्तावना, उसके बाद में 2 नंबर बिंदु, 3 नंबर बिंदु, 4 नंबर बिंदु, चाहो तो 5 नंबर बिंदु, जितने भी बिंदु बनाते हैं वो आपको मुख्य हेडिंग बनानी है उन बिंदुओं की। और उनके बाद में उनका क्या करना है, विस्तार लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। तो यह तो हो गया आपके क्या, विषय का विस्तार। अब बात करते हैं जो अंतिम बिंदु रहेगा, जितने भी बिंदु बन जाए पहला हमेशा ध्यान रखना प्रस्तावना रखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी बिंदु आपके होते हैं उन बिंदुओं में सबसे अंतिम बिंदु होगा वो आपका क्या होगा, उपसंहार होगा। अंतिम बिंदु क्या होगा, उपसंहार होगा। उपसंहार को आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, उपसंहार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और प्रस्तावना को आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं और भूमिका भी लिख सकते हैं, तो भी एक ही बात है।
तो यह जो निबंध के अंग है, इन अंगों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मेरे लाडले कहां पर गलती कर बैठते हैं। निबंध लिखते समय मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये तो हो गई मोटी मोटी बात, ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन इसके बाद में बात करते हैं बारीकी के रूप में किन गलतियों को आप कर बैठते हैं, उनके बारे में यहां पर आपके लिए मैं कुछ बिंदु लेकर आया हूं। उन बिंदुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जो वो बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि इन इन बातों के बारे में मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा, तो मेरे निबंध के जो 5 नंबर का प्रश्न आता है उनमें पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे। तो वो बातें कौन कौन सी है, तो उन बातों के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात है, निबंध लिखते से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान हो। क्योंकि आपके 4 विषय दिए हुए होंगे, उनमें से जिस विषय को आप चयन कर रहे हैं उस विषय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कर्मबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए, और जो विचार आप अपने अभिव्यक्त कर रहे हैं व प्रकट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका एक कर्मबद्ध होना जरूरी है। उनको आपको नियम के अनुसार लिखना, जो 1 2 3 4 जितने भी बिंदु बनाते हैं ना, उन बिंदुओं को कर्मबद्ध आपको अच्छे से लिखना है। तीसरी बात आती है, निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध आपको रोचक तरीके से लिखना है ताकि पढ़ने वाला एग्जामिनर उसमें रुचि दिखाए कि हाँ, क्या लिखा है मेरे स्टूडेंट्स ने। और भाषा है बिल्कुल सरल होनी चाहिए, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग निबंध में आपको नहीं करना है। आगे बात करते हैं, निबंध के वाक्य है वो छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। जो वाक्य आप बनाते हैं निबंध के लिए, वो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए ताकि आराम से उनको पढ़ा जा सके, और वाक्य बड़े ही प्रभावशाली होने चाहिए। इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, निबंध संक्षिप्त हो, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। जैसे आपको शब्द सीमा दी हुई होगी कि 300 शब्दों में आपको इस निबंध को लिखना है, तो वहां पर आपको अनावश्यक बातें को बिल्कुल नहीं लिखना है। निबंध ऐसा नहीं कि 10 पेज तक आप लिखते ही रहो, 2 से 2.5 पेज में लगभग 300 शब्द हो जाए, वहां पर आपको खत्म कर देना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको वहां शब्दों को गिनने नहीं बैठना है कि 300 हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ऐसे वहां पर समय बर्बाद नहीं करना है। लगभग 300 शब्द है, 300 से ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। इस शब्दों का आपको ध्यान रखना है। व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। व्याकरण के नियम क्या कहते हैं, कहां कहां विराम चिन्ह लगते हैं, उन सभी चिन्हों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि व्याकरणिक दृष्टि से आपकी निबंध में कोई भी गलती न हो। फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आप विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। जो विषय आपने चयनित किया है, उस विषय के बारे में आपको यदि अच्छे से कुछ मुहावरे आते हैं, तो उन मुहावरों का प्रयोग वहां पर अच्छे से करना है, ताकि निबंध है वो बड़ा सशक्त बन जाए, पढ़ने में मजा आ जाए। आगे बात करते हैं, आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। देखो, निबंध का आप आरंभ करते हैं या फिर मध्य में या अंत में कहीं पर भी जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, उस विषय से संबंधित कोई उक्ति है, पंक्तियां है, कविता की पंक्तियां हैं, वो आप अच्छे से वहां पर लिखिए, ताकि वहां वो और अधिक प्रभावित हो जाएगा निबंध। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें। प्रश्न पत्र में आपको शब्द सीमा दी गई होगी, उस शब्द सीमा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटे।
जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसी विषय पर आपको बात करनी है। विषय से बिल्कुल हटना नहीं है, भटकना नहीं है। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित जितने भी पहलू हो उन सभी पहलुओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हो। सभी अनुच्छेद जितने भी आप बिंदु बना रहे हैं अलग अलग, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। इस बातों का भी व्याकरणिक दृष्टि से आपको गलतियां वहां पर नहीं करनी है, ताकि आपका जो निबंध है बड़ा ही सशक्त निबंध बन जाएगा। तो यह था निबंध विषय के बारे में हमारा छोटा सा वीडियो। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राजी खुशी रहिए। धन्यवाद।